भूतों की बारात हिंदी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि भूतों की दुनिया कितनी डरावनी हो सकती है? एक सच्ची कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम एक भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको सस्पेंस और डर से भर देगी। तो आइए जानते हैं इस डरावनी भूतिया कहानी को। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको भूतों की कौन सी कहानी सबसे डरावनी लगी। गांव बसा था जंगल के किनारे। नाम था महुआपुर। वहां के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन एक बात थी जो सबको डराती थी। गांव के पश्चिम में बना पुराना पीपल का पेड़, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का डेरा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बरसों पहले एक बारात आई थी उस रास्ते से। आधी रात थी और बारात को जल्दी थी, सो उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे से ही रास्ता पकड़ लिया। लेकिन बारात उस रात के बाद कभी अपने गांव नहीं पहुंची। न दूल्हा, न घोड़ा, न बैंड, सब मानो हवा में गायब हो गए। तब से उस जगह को भूतों का मोड़ कहा जाने लगा। लोग डरते थे वहां से गुजरने में, खासकर रात के समय। लेकिन समय बीतता गया, नई पीढ़ी आई और डर थोड़ा कम हुआ। एक दिन की बात है। गांव का सबसे निडर लड़का था राजू। हंसमुख, मजाकिया और थोड़ा सिरफिरा। वो इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन चौपाल में भूतों की वही पुरानी चर्चा चल रही थी। किसी ने कहा, राजू, अगर हिम्मत है तो आज रात 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दिखा। राजू हंसा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं तो वहीं जाकर बैठूंगा, देखता हूँ कौन भूत आता है। सब लोग हंस पड़े। किसी ने बात मजाक में ली, किसी ने डर से सिर हिलाया। लेकिन राजू ने बात को चुनौती मान लिया। रात आई। राजू ने अपनी जेब में टॉर्च डाली, एक लकड़ी ली और निकल पड़ा पीपल के पेड़ की ओर। चांदनी रात थी, आसमान साफ और हवा में एक अजीब सी सर्द सनसनाहट। गांव सो चुका था, कुत्ते भी चुप थे। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कुछ दूर से रोशनी आ रही है। टिमटिमाती, धीमी लेकिन साफ। उत्सुकता से वह छिप गया एक झाड़ी के पीछे। और फिर उसने देखा कि एक बारात आ रही थी। लेकिन ये कोई आम बारात नहीं थी। घोड़े नहीं, हवा में तैरते हुए लोग। दूल्हा एक सफेद घोड़े पर, लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर थे। बैंड बज रहा था, लेकिन संगीत सुनाई नहीं दे रहा था। सब कुछ धुंधलापन, पारदर्शी और रहस्यमय। राजू की सांस अटक गई। वो समझ नहीं पाया कि भागे या देखे, पर उसका साहस काम आया। उसने सोचा, अब आया हूं तो देख ही लूं, आखिर सच क्या है। बारात पीपल के पेड़ के नीचे रुकी। वहां पहले से एक स्त्री खड़ी थी, दुल्हन की वेशभूषा में, लेकिन चेहरा झुका हुआ। दूल्हा घोड़े से उतरा और जैसे ही वह दुल्हन के पास गया, पूरा दृश्य तेज हवा में घूमने लगा। तभी अचानक एक ठंडी सी आवाज आई, राजू। राजू कांप उठा। उसने देखा, वो दुल्हन अब उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा बिना पलक झपकाए। तू क्यों आया है यहाँ? राजू कांपते हुए बोला, माँ, मैंने तो बस देखना चाहा, हमारी बारात अधूरी है, अब तू भी इसका हिस्सा बनेगा। इतना सुनते ही राजू ने जो भागना शुरू किया, तो सीधे गांव में अपने घर जाकर ही रुका। उसका चेहरा सफेद, शरीर पसीने से तर हो गया था। अगली सुबह लोग जब राजू के घर पहुंचे तो देखा वह बुखार में तप रहा है। वह बड़बड़ा रहा था, भूत, बारात, दुल्हन ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे बुलाया। गांव के पंडित को बुलाया गया। तंत्र मंत्र हुआ, पूजा हुई। धीरे धीरे राजू ठीक हुआ, लेकिन फिर कभी वह रात के बाद अकेले बाहर नहीं निकला। उस दिन के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गया। और भूतों की बारात की कहानी गांव में फिर से जिंदा हो गई। कुछ कहते हैं राजू अब भी कभी कभी रात में चीखता है, बारात आ रही है, भागो। सीख, हमेशा अंधविश्वास को चुनौती देना अच्छा है, लेकिन पुराने अनुभवों और कहानियों में कुछ न कुछ सच्चाई छुपी होती है। हर रहस्य को समझने की जिद हमें कभी कभी ऐसे सच से मिला देती है जिसे हम समझ नहीं सकते।